नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तूफान न्यूज। आज हम एक ऐसे किसान के पास आए हैं जिन्होंने चेवड़ा में, जो बहुत दूर अपने घर से है, वहां पर अकेला चेवड़ा में खेती किए हैं। और ये भीम जी के मानने वाला सदस्य है, जो भीम जी के अपना खेत में झंडा लगाए हैं। देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाइए इनको, किसान को। और इन्होंने शिक्षित ये किसान है जो भीम जी का मानते हैं, जिन्होंने देश के लिए संविधान लिखा और देश के लिए बहुत सारी छुआछूत मिटाया। आज भी भीम जी को चाहने वाला किसान मौजूद है। देखिए, इस चेवड़ा में भीम जी का झंडा लगा है और जय भीम जय भारत लिखा हुआ है। आइए हम किसान से पूछते हैं। नमस्कार चाचा जी। हाँ, खुश रहिए। बोल रहे हैं कि आप यहाँ बहुत दूर में चेवड़ा में खेती किए हैं। पहले तो हम बचपन से ही चौर में रहते थे, पानी हाँ। बहुत रहता था, उस समय मछलियाँ पकड़ते थे। हाँ। हम जब छोटे थे तो मछलियाँ पकड़कर बाजार में बिक्री करके अपना पढ़ाई लिखाई घर का खर्चा वगैरह वगैरह हाँ। चलाते थे। हाँ। अब बहुत दिनों बाद इतना उम्र हमारा जब 50 वर्ष से उम्र पार करने लगा तो इस चौर का पानी सूख गया। हाँ। मछलियाँ सब मर गई। हाँ। जहर का प्रयोग इतना ना, दवा छिड़काव लोग किया खेतों में, हाँ। अपना फल फलने के लिए कीटनाशक दवा का प्रयोग, खाद का प्रयोग हाँ। इतना ना अधिक किया कि मछलियां सब मर गई। हाँ। मछलियां सब चौर का मर गई तो मैंने सोचा कि भाई मछलियां तो मर गई, अब क्या चीज से हम जिएंगे खाएंगे, जीविका का साधन क्या होगा इस चौर में। हाँ। तो हमने सोते सोते अपने दिमाग से लगाया कि भाई बिजली लाते हैं। पहले बिजली नहीं था। हाँ। बहुत दूर से छपरा से डीजल लाकर पंपिंग सेट चलाकर पोखरा बीचना पड़ता था और खेती बाड़ी करना पड़ता था। बहुत खर्चीला पड़ता था। हाँ। तो हमने सोचा कि भाई बिहार सरकार ने आदेश किया आपको, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, हम बिजली देंगे किसानों को। हाँ। तो हमने आवेदन देकर सबसे पहले 22 गो पोल लाया और बिजली इस चौर में लाया। सबसे पहले बिजली लाया, इसलिए पानी का सुविधा होगा। पानी का सुविधा होगा तो पोखरा बीच करके मछलियां पकड़ा जाएगा और खेती बाड़ी होगा, चाहे आदमी खुशहाल रहेगा, जीव जंतु खुशहाल रहेगा। तो अच्छा जी, ये बताइए, यहाँ पर पूरा खाली खर पतवार है। आप खाली इसलिए है, आप इतना ना अधिक घोपरासी चौर के अंदर हो गया है कि सभी किसान खेत छोड़कर भाग गया है। घोपरास फसल को होने नहीं देता है। मैं एक यहाँ पर कुटिया बनाया हूँ, झोपड़ी रखा हूँ और झोपड़ी रहकर यहाँ लगभग 15-16 कट्ठा खेत में मूंग, बरबटी, तिल, भिंडी, करैला, नेनुआ इत्यादि इत्यादि फसलों का, सब्जी दलहन फसलों का खेती किया हूँ। और दिन भर रात भर यहाँ मैं पहरेदारी करता हूँ ताकि कोई घोपरास, कोई मालजाल, कोई जीव जंतु हमारे फसल को नुकसान न कर दे। तो इसके लिए मैं पहरेदारी करके फसल को बचाया हूँ और देखिए मैं अच्छा फसल लगाया हूँ। अच्छा लग रहा है। सभी चौर के लगभग हमारा भोकुरा भीठी गांव जो है 1000 बीघा का भीठी साहबुद्दीन गांव है और 700 बीघा का भोकुरा गांव है। 1700 बीघा के अंदर हमारे भोकुरा भीठी दोनों गांव के लोग खेती छोड़कर अपना शहर पकड़ लिया है, दूसरा रोजी रोटी बना लिया है, इसलिए कि घोपरास होने नहीं देता है। बाकी पशु पालन करने वाले लोग आवारा की तरह पशु को छोड़ देते हैं, पशु फसल को बर्बाद कर देता है। किसान का मजदूरी आता नहीं है, जो खर्च लगाता है वो भी नहीं आता है। इसके लिए लोग छोड़कर खेतों छोड़ के भाग गया है। खेतों में देखिए पूरा जंगल उपजा हुआ है। मैंने 1 बीघा का करीब में खेती फसल को लगाया हूँ। जंगल को कुदारी से काट काट करके साफ करके और मैं अपना जीविका का साधन बनाया हूँ। और देखिए मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिखाइए फोटो लगाया हूँ। 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। और इन्होंने भारतीय संविधान के रचयिता है और इनका संविधान बनाया हुआ आज ही भी चलता है। और उसी संविधान पर भारत का राजतंत्र छोड़ करके प्रजातंत्र लागू हुआ है। और प्रजातंत्र का हिसाब से भारत की प्रजा जो है, जनता जो है खुशहाल है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल
मध्य प्रदेश राज्य के महू ग्राम में हुआ था। और ये अपने माता पिता के 14वां पुत्र थे और इनका जन्म एक झोपड़ी में हुआ था। और ये दलित परिवार से आते हैं। इनके माता पिता चाहे परिवार के लोग उस समय खाने पर आफत पड़े हुए थे। और उसी घर में यह एक विद्वान लड़का जन्म लिया और जो है सो कि पूरे देश सहित विदेश तक के लोगों को समझा बुझा कर कैसे देश विदेश चलेगा और आदमी का जीवन यापन कैसे सुरक्षित होगा और सुखी होगा, इसके लिए हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर लगाया हूँ, झंडा लगाया हूँ। भारत माता की जय। अच्छा, एक बात बताइए, जो जिस संविधान में भारत का संविधान है उस संविधान से नियम चलता है, ठीक है, मगर भारत सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है? चलिए।